नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी पिछली चल रही श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो कि विरचित है श्रीमान रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा। इस श्रृंखला में हमने पिछले भाग में तुलसीदास के बारे में जाना और तुलसीदास के बारे में इस पुस्तक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, इसलिए इसे कई भागों में पढ़ना पड़ेगा। आइए जानते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम दोबारा पढ़ेंगे। ये दोहा हमने जान लिया था, तुलसीदास जी के जन्म और उनकी उम्र के बारे में था। अब यहाँ से जानेंगे। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा कि मातु पिता जग जाई तजो बिछुरन, लिख्यो कछु भाला भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य हैं। जनक जननी तजो जनमी, करम विनु विधिहु सृजा अवंडेरे, तथा तनुजनियो कुटिल कीट ज्यों त्यों, मातु पितो हूँ। अर्थात कि माता पिता ने जन्म के बाद में त्याग दिया, ऐसा इस बात से साबित होता है। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभूतमूल में उत्पन्न हुए थे। इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पाल पोसने को दिया। वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई, तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु के गोस्वामी जी राम कथा सुनाया करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट में स्वामी रामानंद जी के स्थान में रहने लगे। वहां पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी का वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे, पर वहां इनके परिवार में कोई नहीं रहता था और घर भी गिर गया था। मित्रों, हम आपको स्मरण करा दें कि ये जो प्रसंग चल रहा है, ये सारा प्रसंग अमृत राय जी द्वारा विरचित मानस का हंस में जो का त्यों है। आप वहां पर पढ़ सकते हैं। आगे देखिए। यमुना पार के एक गांव में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास की विद्या विनय शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें बिहा दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे। देखिए क्या दोहे कहे हैं। लाज न लागत आपको दौरे, आहू आयहु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चरम मैं देह मैं तो मैं जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम में होती न तो भवभीति। ये बात तुलसीदास जी को ऐसी यानी कि यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इसी वृत्तांत को प्रियदास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में गए, फिर काशी से अयोध्या में जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी रामेश्वर द्वारिका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर वे बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया,
रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्राज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। वे अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनके वाद विवाद हुआ, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था, आनंद काने के कश्चिन जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रम भूषिता। गोस्वामी जी के मित्र और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास जी, मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भैदेनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर उन्होंने कई दोहे कहे। चार गांव को ठाकुरों मन को महादीप, तुलसी का कली काल में अथेह टोडर द्वीप। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे उतारू। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जिय भो मीत पुनीत बिनु जह न जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं, संवत 16 से 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये दोहा प्रमाणों के रूप में प्रसिद्ध मिलता है मित्रों। बाबा बेनीमदाव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। यह ठीक की तिथि है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा को सूकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोंगे नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़ते हैं। पहल उस और इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने, यानी राजापुर के थे, अयोध्या कांड में स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिनों पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण स्वरों को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो भ्रम से स्वरों समझ लिया गया है। सूकर क्षेत्र गोंडे के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां पास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। यानी इनकी जन्म की बात हो रही है अभी तक। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द हैं जो स्थान विशेष से बाहर नहीं बोले जाते। केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले शब्द अनेक शब्द मिले, तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध सही मानना चाहिए। इसी दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण कुल के तथा संबंधी अयोध्या, गोंडा, बस्ती आदि के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास ही बस्ती, गोंडा आदि कुछ भाषा में बोले जाते हैं। यानी थोड़ा स्पष्ट किया हुआ है इन्होंने भाषा के बारे में। देखिए कौन कौन से शब्द है। माहुर यानी विश्व, सरव कसरत, पहराना या परहाना प्रफुल्लित होना, सरव करही पाया के पहराई। पुर यानी सच, अलभल ताकना बुरा मानना, जेहि राउर अति अलभन ताका। राउ रेही आपको भलऊ कहत दुख रऊ रेही लागा। रमा
लही रमा ने पाया। प्रथम पुरुष स्त्री एक वचन ऊ भरी जन्म ने पाए न तेई परितोषी उमा रमा लही। कूटी दिल्लगी उपहास। इसी प्रकार वे शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेली में बघेलखंड में ही, जहां भाषा की पूर्वी हिंदी या अवधी ही है, बोले जाते हैं। कुराय वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। कांच कुराय लपेटन लोटन ठावही ठाव बछारू रे विनय। सुआर सुपकार रसोईया। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों पर बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज भाषा ही थी, यह तो निश्चित है। काव्य भाषा के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना ही करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते थे। दास जी ने स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही अनुमानों, पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध या पूर्व के थे। किसी पछाई कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके जो बराबर स्वरों और पछाई बोली यानी ब्रज बोलता आया हो। वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिखेगा, मानस ऐसी महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसा ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरणों के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों का कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थान पर ऐसा हुआ है वहीं कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहां प्रयाग में चित्रकूट जाते हुए राम यमुना पार करते हैं और भारद्वाज के पास साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। जहां प्रयाग में चित्रकूट जाते हुए राम यमुना पार करते हैं और भारद्वाज के साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर लोगों के से बातचीत कर रही है कि तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलसित गति वेश विरी विरागी, मन वृचन क्रम राम अनुरागी। सजल नयन तनु पुलक निज इष्ट देहि उपाचहि, परेउ दंड जिमि धरतिल दसान जाई बखानी। यह तापस एकाएक आता है, कब आता है, कौन है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहां के वे निवासी थे अर्थात राजापुर के पास। सूरदास ने भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि बल्लवाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूर सागर के 10वें स्कंद में के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। नंदजू मेरे आनंद भयो, हो गोवर्धन में आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी के, अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टैरो, यह सुनी के घर बहाऊ जाऊ,
हो तो तेरे घर को दाढ़ी सूरदास मेरो नाम। सबका सारांश ये है कि तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर में प्रसिद्ध चला आता है, वह ठीक है। एक बात की और ध्यान जाता है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत उन जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती है उनमें तुलसीदास का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन्हें नरहरिदास के शिष्य नहीं कहा जाए तो फिर किसके शिष्य। और दूसरी बात यह है कि नरहरिदास के शिष्य नहीं मानने वाले विचारक एकमात्र यही है। देखिए आगे मित्रों, यहाँ तक हम इस भाग में जानेंगे। यहाँ तक इनके जन्म काल वगैरह की बात हो रही थी। अब यहाँ पे इनकी भाषा की बात होगी। हिंदी काव्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, क्या इनकी भाषा थी और हिंदी में इनका क्या योगदान है, वो आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम चल रहे थे और अब तीसरे भाग को अगली वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।